दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 की सुनवाई होनी थी। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि टाइम के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो प्रोसीड की गई और एनटीए ने भी अपनी दलील रखी और पिटिशनर्स ने भी अपनी दलील रखी। तो सबसे पहले जो फैसला आया है वो क्या है और नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है। तो जो फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट में बात की गई है आज नीट यूजी के ऊपर, सबसे पहले तो आप लोग का रीनीट के ऊपर बात की गई है और नो रीनीट के ऊपर बात की गई है। बाकी जो अदर मैटर हैं उस पे आप लोग की अभी सुनवाई नहीं की गई है, नेक्स्ट हियरिंग में उसके भी ऊपर सुनवाई की जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लिया आप लोग के रीनीट के ऊपर, तो रीनीट पे कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने ये बोला है कि ये सीधा सीधा लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे रीनीट कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कब रीनीट आप लोग का होने वाला है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, अगर पेपर आप लोग का मास लेवल पे लीक हुआ होगा तो आप लोग का रीनीट करवाया जाएगा। अब ये जो मास लेवल है उसको चेकअप करने के लिए टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि जो टाइम, यानी कि अगर पेपर 5 मई की सुबह को लीक हुआ होगा तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचा होगा, और अगर पहले लीक हुआ होगा तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा होगा। तो इस हिसाब से टाइम के हिसाब से आप लोग का पेपर पता लगाया जाएगा कि मास लेवल पे लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि क्या इससे एग्ज़ाम के बॉडी अफेक्ट हो रही है, क्या पूरा इंटायर एग्ज़ाम अफेक्ट हो रहा है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि अगर जितने चीटिंग बॉडीज़ हैं, यानी कि जितने भी बच्चों ने चीटिंग की है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं अच्छे बच्चों से, यानी कि जो ऑनेस्ट बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अच्छे नंबर गेन किए हैं। तो अगर हम इन दोनों में सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर रीनीट कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं एनटीए ने अपनी दलील रखते हुए बोला है कि जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक जगह पे पेपर लीक हुआ था पटना में, और एक कोई सेंटर था जहाँ पे कुछ सेंटर का ही प्रॉब्लम देखने को मिला था, सेंटर की मिस्टेक की वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। बाकी पेपर लीक सिर्फ पटना में हुआ है। एनटीए ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अब इसके आगे से काउंसलिंग जो है वो भी स्टे हुई है, यानी कि रोकी पड़ी है, और अभी तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया, तो कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी स्टेटस पूछा कि क्या हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं जो ऑनेस्ट बच्चों ने पेपर दिया उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, या फिर क्या स्टेटस है अभी के टाइम का। तो यहाँ पे अभी एनटीए से पूरी एक रिपोर्ट मांगी गई है, जहाँ जहाँ पे जितने सेंटर्स हैं, एनटीए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाता है, कहाँ से पेपर आता है, कब प्रिंट होता है, क्या टाइम पे पेपर यहाँ पे सेंटर से पहुँचता है, सारी डिटेल्स एनटीए से मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। उसके बाद आप लोग का जो पिटिशनर्स हैं उनसे कहा गया कि आप लोग का जो भी कंसर्न है, वो जो भी आप लोग का पूरा मैटर है, वो 10 पेज के अंदर फाइल में आप लोग को बना के, और कोई एक वकील, यानी कि कोई एक लॉयर रहेगा जो कि आप लोग का केस लड़ने वाला है, और उसको नेक्स्ट हियरिंग में जो कि आप लोग की होने वाली है 11 जुलाई को, यानी कि थर्सडे को, तो उसमें सारी की सारी बातें यहाँ पे अब सुनी जाएगी और फाइनल डिसीजन तभी आने वाला है। जब तक इस पूरे मामले पे, क्योंकि कोई एक बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पे कई सारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, तो इसलिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि थर्सडे को 11 जुलाई को आप लोग की जो हियरिंग होगी उसमें सारे के सारे मैटर सुने जाएंगे, और जितना टाइम जिसको दिया गया है उसके हिसाब से रिपोर्ट भी ली जाएगी। तो दोस्तों, यही थी शॉर्ट समरी जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई है उसकी। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नीट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिल सके।